गरीबों की सेवा ही लक्ष्य। उक्त बातें मझियाव नगर पंचायत के संभावित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सत्या दुबे ने कही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, क्या कुछ कहा सत्या दुबे ने। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं गढ़वा जिले के मझियाव नगर पंचायत क्षेत्र में। हमारे साथ बात करने के लिए एक सशक्त महिला जो लगातार मझियाव नगर पंचायत में सक्रिय हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। आइए मैं सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। मैं सत्या देवी, शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मझियाव। अभी मैं नगर पंचायत का प्रत्याशी हूँ, अध्यक्ष प्रत्याशी। और मैं लगातार आप घूम रही हैं। आज अभी तो झारखंड में इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि आप सक्रिय हैं और क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं। क्या लगता है क्षेत्र में समस्याएं क्या कुछ दिख रही हैं? क्षेत्र में तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क की समस्या, बिजली पानी, सारी समस्या है। उसके बावजूद उन लोग का मतलब ये तो हुआ मतलब सामान्य, लेकिन और भी ज़्यादा समस्या है। किसी वृद्ध को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, तरह तरह की असुविधाएं उन लोग के साथ है। मैं जब जाती हूँ क्षेत्र में तो उन लोग के दुख को देख करके एकदम हृदय द्रवित हो जाता है। और मैं पहले से भी ऐसा समाज सेवा करती आई हूँ, इसलिए मेरा सभी के प्रति, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी के प्रति मेरा ऐसा लगाव रहा है। मैं उन लोग के दुख को देख नहीं सकती हूँ, इसलिए ऐसा मतलब मेरे अंदर भावना आई कि मैं क्षेत्र से जुड़ूँ और उनकी समस्याओं का निदान करूं। अभी भी मैं अपने स्तर से उन लोगों की थोड़ी मोड़ी समस्या तो दूर ही कर देती हूं। जैसे कि उन लोग पेंशन नहीं मिला है, दवा के लिए कुछ भी मतलब जो अपना थोड़ा मोड़ा दिनचर्या के लिए, काम के लिए पैसे चाहिए तो नहीं हो पाते। अभी मैं 20 लोगों का अभी पेंशन करवाई हूँ। अभी सुबह से ही फ़ोन आ रहा है कि आपका क्या हुआ, मेरा पैसा आ गया। तो मैं अपने मतलब दिल में मेरा बहुत सुकून मिलता है जब कोई खुश होकर मेरे से बोलता है कि आपका किया हुआ सफलीभूत हो गया, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और अंदर से बहुत खुशी होती है। तो ये इन्हीं सब समस्याओं के चलते मैं इस नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। जनता भी मुझे स्वीकार कर रही है। चूँकि मैं जब शिक्षिका थी तो मेरा मतलब जो एचएम थे उसमें किसी तरह की फीस वगैरह लगाते थे, बच्चे नहीं ला पाते थे, उन लोग को दंडित किया जाता था। तो उस समय मैं बहुत दुखी होती थी और मैं सोचती थी कि काश मैं प्रधान अध्यापिका रहती तो इन बच्चों को किसी तरह का फीस नहीं लगने देती। और जब मैं बन गई प्रधान अध्यापिका तो मेरा मतलब मन का जितना वो था सारा कुछ मिटाई, किसी से किसी प्रकार की फीस नहीं ली। मेरे बच्चे शुरू से ही मुझे अपने घर परिवार से ज़्यादा, अभी भी मैं जाती हूँ गली मोहल्ले की बच्चियाँ गले मिलती हैं, अरे दीदी जी आप कैसे मिल गई, बहुत आपका ये है वो है। मैं बोलती हूँ नहीं बेटा, मेरा तो यही फर्ज है, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता होता है, तो उसको किस चीज़ का लोभ लालच रहेगा। तो मैं जब प्रधान अध्यापिका बनी तो मेरे विद्यालय में किसी तरह का फीस नहीं लिया जाता था, न तो चंदा। और मैं स्वयं अपने खर्चे से सारा चंदा वगैरह फीस वगैरह मैं वहन करती थी। बोलती थी नहीं, अगर हमारा तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तो अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग ही हैं। मान लीजिए 300 रुपया कमा कर लाए और बेटा जाके बोले कि अभी 100 रुपया फीस देना है, तो अंदर से उनको कष्ट होगा। इन्हीं कष्ट को देखते हुए मैं अपने ही पर्स से पैसे निकाल कर दे देती, बेटा जाओ जमा कर दो। इसलिए युवा वर्ग भी, बच्चे बच्चियाँ भी सभी मुझसे बहुत प्रभावित रहते हैं, उनके अभिभावक भी। और शुरू से जो है आप इमोशनल रही हैं लोगों को लेकर, गरीबी आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो इसको लेकर शुरू से आप काफ़ी इमोशनल रही हैं। जैसा कि आप बता रही हैं, आप एक शिक्षिका थीं, अब रिटायर हो गई, सरकार आपको पेंशन भी दे रही है, सारे सुख सुविधाएं हैं। बच्चों की सेवा आपने शिक्षक के रूप में दिया, लेकिन वर्तमान में सरकार रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन दे रही है, सारी सुविधाएं हैं आपके पास, लेकिन अभी भी सेवा का भाव बरकरार है और आप अभी भी लोगों की सेवा करना चाहती हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि आज भी आपके अंदर सेवा का भाव लगातार देखा जा सकता है। क्षेत्र में जब आप घूमती हैं तो लोग जब ये कहते हैं कि आज भी आप बता रही थी कि सड़क की समस्या है जब मैं जाती हूँ और बिजली की भी समस्या है, क्या लगता है जब झारखंड में चुनाव होंगे और जनता आपको अगर मौका देती है तो क्या कुछ करने का इरादा है इस मझियाव नगर पंचायत के लिए? देखिए,
बिजली, रोड, पानी ये तो मतलब रोज़मर्रा की है। इसके अलावा मैं बहुत कुछ सोची हूँ। इसके अलावा तो मैं सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे मजदूर वर्ग के हों, किसान वर्ग के हों, व्यवसायिक भाई लोग हों, और मेरे महिलाएं हों, बच्चे बच्चियां हों, नवजुवक हों, मैं हृदय से यही उनके लिए रखी हूँ, मतलब कि सारे लोग की समस्या का समाधान करूँगी। महिलाओं के लिए भी सोची हूँ, प्रशिक्षण केंद्र खुलवाऊँगी, उसमें उन लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे बड़ी, पापड़, अचार वगैरह बनाएंगी और वो रोज़गार से जुड़ी हुई रहेंगी, स्वावलंबी बनेंगी। बच्चियों के लिए भी मैं सोची हूँ कि मतलब वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग अभी तो हर तरह की चल ही रही है, तो उसके लिए भी मैं प्रशिक्षण केंद्र खुलवाऊंगी। मतलब मेरा ऐसा उद्देश्य है कि सारे वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ दूं कि वे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और मेरे नवजुवक मतलब रोजगार के लिए तो पलायन नहीं करें, बाहर नहीं जाएं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, नगर पंचायत के स्तर पर वर्तमान में समाज सेवा का काम कर रही हैं सत्या दुबे। लेकिन इनका विज़न है कि अगर जनता मुझे यहाँ की अगर मौका देती है तो नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों को रोजगार से भी जोड़ेंगे, साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उसको दूर करना हमारी प्राथमिकता होगी। क्या लगता है, बहुत जल्द चुनाव होने हैं, लेकिन आप काफ़ी पहले से सक्रिय हैं, सेवा का जो आपका कार्य है वो निरंतर चलता रहता है, चुनाव हो नहीं हो, लेकिन काफ़ी दिनों से आप एक्टिव हैं। कितना सुकून मिलता है, क्योंकि शिक्षक के रूप में जब आप लोगों की सेवा दे रही थी तब भी आपके अंदर काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स, जैसा कि आप बता रही थी, वर्तमान में लोगों का सहयोग करके कैसा महसूस होता है? बहुत अंदर से खुशी होती है। जब मैं किसी की सेवा करती हूँ, वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी खुशी देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलिए मेरे इतने ही कार्य से इतने सारे लोग खुश हैं। और मैं तो सभी वर्ग के लिए बताई ही करूँगी, और जब तक मेरा ज़िंदगी रहेगा तो मैं सेवा करूँगी। और चुनाव ही एक ऐसा मतलब था जरिया जिससे मैं अभिभावक तक पहुंच सकूं। मैं अभिभावक तक भी गई, अभिभावक तो बहुत प्रभावित हुए कि अरे आपको कौन नहीं जानता है, मेरे बच्चे बच्चियां तो आपका बहुत नाम लेती हैं। क्योंकि मैं उनसे कभी मतलब किसी तरह की फीस के नाम पर एक नया पैसा, चाहे एडमिशन फीस हो, टीसी का हो, चंदा हो, या और भी जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह अभी तो मतलब नहीं लगता है, लेकिन उसके पहले का मैं बात बता रही हूँ कि बच्चियाँ को जो एचएम थे बाहर निकाल देते थे कि जब तक फीस नहीं दोगे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूंगी। आकर बोलती थी दीदी जी मैं क्या करूँ, मैं सोचती अरे कैसा है, तुरंत पैसा निकाल कर बोलती थी जाओ दे दो। तो इस तरह से मेरे से अभिभावक भी बहुत प्रभावित हैं और मुझे तो बोलते हैं, और मैं उनसे आदेश लेकर ही फील्ड में गई हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मझियाँ नगर पंचायत में एक ऐसा चेहरा सत्या दुबे के रूप में जो निरंतर इस क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा दे रही हैं। साथ ही साथ कैसे और बेहतर सेवा दिया जाए, अपने पर्सनल प्रयास से तो सेवा दे ही रही हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं, जन जन तक पहुंचाने की जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, सत्या दुबे का ये प्रयास है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। एक आखिरी सवाल सत्या दुबे जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि सत्या दुबे जी, सरकार ने इन्हें सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन इस उम्र में भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम कि आज भी वो जज्बा है सेवा करने का। लोग जनरली चुनाव लड़ते हैं तो वादे तो खूब करते हैं, लेकिन जब जनता मौका देती है तो लोग अपना पॉकेट भरने में लग जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ देखा जा रहा है, सारे लोगों से हट करके हम ये कह सकते हैं कि आपका जो अभी तक का जो आपका भ्रमण रहा है लोगों के बीच, या आपका आज तक का जो जीवन रहा है, उसमें सामाजिक सरोकार खूब रहा है। जनता अगर मौका दे देती है इस मझियाँ नगर पंचायत की, तो इस नगर पंचायत को और कैसे सुदृढ़ और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई विज़न है आपके पास? जी, मेरी हृदय से यही इच्छा है कि मैं इस मझियाँ नगर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत बनाऊं, ताकि देखने में लगे कि हाँ नगर पंचायत है। अभी तक तो मुझे लगता है कोई मतलब किसी एंगल से यह नगर पंचायत लगता ही नहीं है,
मतलब लगता है कि जो 12 साल बीत गया वो हम लोग अब और 12 साल पीछे चले गए हैं। ऐसा मेरा नगर पंचायत है, तो देखकर बहुत दुख होता है। तो मैं इन सारी समस्याओं का निस्वार्थ भाव से हल करूँगी। और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगी? नगर पंचायत में अगर जनता आपको मौका देती है तो भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्टैंड रहेगा आपका? भ्रष्टाचार मुक्त तो करा ही दूंगी एकदम निश्चित। जैसे मैं अभी गई पीएम आवास के नाम पर, तो मतलब जनता बोली कि गाय बकरी यहाँ तक कि ब्याज पर लेकर के 25-25 हज़ार हम लोग दिए हैं। शौचालय के लिए भी जाते हैं तो भी मांगा जाता है, चापाकल के लिए, मतलब कुछ किसी तरह का, मतलब सरकार का जितना भी लाभ है हम लोग तक तो पहुंच भी नहीं पाता है। हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या क्या सरकारी लाभ आया है। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग जाते हैं नगर पंचायत कार्यालय में तो पैसे का शोषण हो रहा है, जो कि हम लोग गरीब आदमी, कोई गरीब तो मेरे पास भी आया कि देखिए ना, दूसरा किस्त भरना है, 10,000 रुपया की आवश्यकता है और मैं दीजिए ना, देना है। तो उस सुन करके मैं इतना दुखी हुई। हालांकि पैसा दे दी कि जाओ दे दो भाई, नहीं दोगे तो काम तो तेरा बनेगा नहीं, जाओ दे दो। लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी हुई और मैं यह संकल्प ली हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो इन सारी जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त करूँगी और निःशुल्क सेवा दूंगी, जैसे मैं विद्यालय में दी हूँ। ऐसा ही मेरा मानना है कि मतलब किसी तरह का शुल्क हमारे आम जनता से, हमारे नगर पंचायत वासियों से नहीं लिया जाए। यहाँ तक कि हमारे तो वार्ड के लोग बोले कि हम लोग को तो जैसे ही नगर पंचायत के दरवाजे पर पहुँचते हैं उसी समय से स्टार्ट हो जाता है कमीशन। तो मैं बोली कि मुझे मौका दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो सत्या दुबे को अगर मझियाओं नगर पंचायत से मौका मिलता है तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा मझियाओं नगर पंचायत, ऐसा कहना है नगर पंचायत की संभावित उम्मीदवार सत्या दुबे का। आज तक ये एक शिक्षिका के रूप में लोगों की सेवा कर रही थी, लेकिन अब सत्या दुबे का जीवन मझियाओं नगर पंचायत वासियों के लिए निछावर कर दिया है। इन्होंने बताया कि अब आने वाला जो हमारा समय है, सामाजिक सरोकार से हमारा पुराना नाता रहा है, उसी परंपरा को हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक लेकर जाएंगे। मझियाओं नगर पंचायत की जनता अगर मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से एक नया नगर पंचायत मझियाओं देखने को मिलेगा। विकास क्या होता है, रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं, तमाम विषयों पे मैं लगातार सोच रही हूँ। कैसे मझियाओं नगर पंचायत को झारखंड के प्रथम स्थान पे पहुंचाया जाए, इसको लेकर सत्या दुबे का विजन तैयार है। मझियाओं नगर पंचायत की जनता अगर मौका देती है तो आने वाले समय में सत्या दुबे मझियाओं नगर पंचायत वासियों को एक बेहतरीन नगर पंचायत का तोहफा देंगी। कैमरा पर्सन अमितेश रंजन के साथ न्यूज़ 9 झारखंड की रिपोर्ट। धन्यवाद।